हेलो दोस्तों, सो आज से हम एक नई सीरीज़ आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं CAPF AC 2025 एग्जामिनेशन के लिए। वैसे ये एक नई सीरीज़ तो नहीं है क्योंकि हमने पहले भी इस सीरीज़ को 2024 एग्जामिनेशन के लिए कर रखा है, जहाँ पे हम मंथली टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करते थे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लाइक टेलीग्राम पे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि वो मंथली सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया जाए क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मानते हैं कि 2024 एग्जामिनेशन में उतने ज़्यादा करंट बेस इश्यूज़ के क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट बैक ऑन ट्रैक अगर वो 2022, 2023 या पहले जैसे पेपर्स आते थे, अगर उस तरह का फिर से पेपर आपको 2025 में देखने के लिए मिलता है तो उस केस में करंट इश्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक, कंटेम्प्रेरी और करंट ये तीनों ही एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर से हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने इस बार ये किया है कि दिसंबर से जुलाई तक इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में लाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे ताकि दिसंबर के ज़्यादा इशू कवर हो, फिर नवंबर के उससे कम, वैसे तो जाके इंपॉर्टेंट हो पाए। बाकी फिर हम जैन से फिर से इसे मंथली हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कवर करेंगे, जिसमें से 3 अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनकी आने की हाई प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, दैट इज़ एज डिफेंस, ठीक है, तो एज डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन आप कर सकते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके CAPF AC एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है एज डिफेंस और इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम 10 देखेंगे। सबसे पहले अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम दिसंबर मंथ से चलते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑनरेबल आपके होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें देखना होगा, हम इसे में थीम वाइज भी चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम थीम पहला देखते हैं तो हमारी पहली थीम होती है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम यूजुअली इसमें 12 इशू के आसपास कवर करते हैं, बट जब अगर कोई इशू इंपॉर्टेंट हो जाती है जो न्यूज़ में है काफ़ी ज़्यादा, तो फिर वो इशू उस साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि वी विल ट्राई टू एलिमिनेट, या कह लें एलिमिनेटिंग मॉइस्ट इंसर्जेंसी ठीक है, मॉइस्ट इंसर्जेंसी बाय मार्च 2026। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पर अगर आप देखते हैं तो मॉइस्ट इंसर्जेंसी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे CAPF की अगर हम PYQ लिंकेज की बात करते हैं तो इस टॉपिक पे अभी तक ऐसे कोई भी नहीं आया, लेकिन रिपोर्ट आ रखा है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर 10 साल के करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस टॉपिक पे रिपोर्ट आ रखा है, बट अभी तक अगर हम देखेंगे तो हमें एक भी इससे रिलेटेड ऐसे देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम सिक्योरिटी में ही देखते हैं दिसंबर मंथ का ही अगर हम देखेंगे तो हिंदू में एक आर्टिकल आता है आपका, रिसर्च सिक्योरिटी शुड बी अ नेशन या नेशनल प्रायोरिटी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो इस तरह के टॉपिक हम बॉर्डर मैनेजमेंट शुड बी नेशनल प्रायोरिटी इस तरह के करते थे। इस बार ये, तो इसका भी सोर्स की अगर हम बात करें तो ये आपको हिंदू में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर में कवर्ड दिखेगा, बट इसमें आपको बैकग्राउंड में मॉइस्ट इंसर्जेंसी यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म कह लीजिए, उसे आपको प्रिपेयर करना होगा। आते हैं हम वुमेन पे। अगर हम वुमेन थीम को देखते हैं तो वुमेन थीम में अगर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो आपके लिए रहेगा रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। अब इससे रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपका आ रखा है वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस इन योर 2022 एग्जामिनेशन। इन 2023 एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो वुमेन इन स्पोर्ट्स आ रखा है आपका। ठीक है, तो इस तरह के टॉपिक आते हैं एग्जाम में। अगर हम PYQ लिंकेज की बात करते हैं तो सेम मैनर में आपका वुमेन इन वर्कफोर्स या रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्रीकल्चर थीम पे आ जाते हैं। ये आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, खासकर आर्गूमेंट में आने के चांसेस इस बार ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, आर्गूमेंट में तो आपका बेसिकली लीगलाइजेशन ऑफ MSP के रिगार्डिंग रहेगा। तो अगर उस तरह से आता है तो वो आएगा शुड बी लीगलाइज MSP। लास्ट कल भी जो न्यूज़पेपर था उसमें भी ये आ रखा है कि वो फिजिबल है या नहीं, उससे रिलेटेड हिंदू में आर्टिकल था, तो आप देख सकते हैं। बाकी आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम इश्यूज़ बताते हैं तो वो उस इशू को आपको बहुत ज़्यादा होलिस्टिकली करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो MSP से रिगार्डिंग आपको करना है कि MSP इन इंडिया अ लाइफलाइन फॉर फार्मर्स
और अ फिजिकल चैलेंज। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। अगर हम पॉलिटी पे आ जाते, तो अगर हम पॉलिटी का टॉपिक देखते हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन। तो वन नेशन वन इलेक्शन टूवर्ड्स, ये भी एडिटोरियल का ही टॉपिक है, टूवर्ड्स अ मोर एफिशिएंट इलेक्टोरल सिस्टम। ये भी आपका पीवाईक्यू में क्वेश्चन वैसे आ रखा है। ठीक है, सीएपीएफ में, तो ये आपका पॉलिटी के रिगार्डिंग हो जाएगा। थोड़ा अगर हम हेल्थ पे आते हैं, हेल्थ की थीम का अगर टॉपिक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहा है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सेम मैनर में जैसे एग्रीकल्चर में हमने देखा था एक एमएसपी वाला, अगर सेम हम एक और टॉपिक एग्रीकल्चर में देखें तो सॉइल मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सॉइल मैनेजमेंट आपको करना है। सॉइल मैनेजमेंट अगर प्रॉपर टॉपिक की बात करते हैं, पाथवेज टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, सॉइल मैनेजमेंट, पाथवेज टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक। पहला भी जो हमने सेकंड टॉपिक देखा था उससे भी आप साइंस एंड टेक और सिक्योरिटी का मिक्सचर देख सकते हैं। इसमें भी हम दो टॉपिक देखेंगे क्योंकि साइंस एंड टेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इंडिया की डिजिटल करेंसी से रिगार्डिंग आपको एक आर्टिकल प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, इंडियाज़ डिजिटल करेंसी। ठीक है, इंडियाज़ डिजिटल करेंसी अगर हम देखें इसको प्रॉपर टॉपिक, तो एक्सप्लोरिंग दी बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द ई रूपी। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर या फिर आपके जो डेली न्यूज़पेपर से ही ऑलमोस्ट मैंने निकाले हैं और एडिटोरियल ये सबसे। ठीक है, एक और अगर हम देखेंगे तो आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, इंडिया सेमीकंडक्टर ओडेसे चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड रोड अहेड। तो ये आपका रहेगा। ठीक है, एक हम पॉलिटी से ही रिगार्डिंग देखें, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन देखा था, तो एक और टॉपिक आप कर सकते हैं विच इज़ रिवाइटलाइजिंग लोकल बॉडीज़ इन इंडिया। ठीक है, एक ये भी कर सकते हैं बिकॉज एक दो टॉपिक लाइक आपका आ रखा है इससे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और लोकल बॉडीज से, तो लोकल बॉडीज़ के रिगार्डिंग ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें अगर हम तीन क्वेश्चन की बात करते हैं विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर हाल में करना चाहिए, द फर्स्ट वन इज़ दिस। ठीक है, सबसे पहला तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेटिंग मॉइस्ट इंसर्जेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आपका रहेगा एमएसपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वन नेशन वन इलेक्शन। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो हर हाल में आपको करने चाहिए, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी। तो मॉइस्ट इंसर्जेंसी, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, और आपका एमएसपी, ये तीन टॉपिक हर हाल में करने हैं। वैसे मैंने आपको टोटल 10 टॉपिक दिए हैं जिन्हें आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो इन 10 टॉपिक को आप अच्छे से कीजिए, मॉइस्ट इंसर्जेंसी, रिसर्च सिक्योरिटी, रोल ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, इसके बाद एमएसपी हो जाएगा, वन नेशन वन इलेक्शन, सॉइल मैनेजमेंट, पाथवे टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फिर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजिटल करेंसी विच इज़ ई रूपी। इसमें अगर आप पेपर वन के लिए देख रहे हैं तो जैसे ई रूपी वर्सेस आपका एक ई रूपी भी आता है विच इज़ गिफ्ट कार्ड एंड एवरीथिंग, तो ये एक टूल होता है यूज़ करने के लिए, तो वो सब आप देख सकते हैं। सो फिर इसके बाद आपका इंडिया सेमीकंडक्टर ओडेसे हो गया, और ये लोकल बॉडीज़ इन इंडिया, ये वाले टॉपिक्स आपके रहेंगे। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, एज डिफेंस। सो उसके लिए आप सिंपली टेलीग्राम पे जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं एज डिफेंस और जुड़ सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।